प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में कल हमने बनाया बौद्ध धर्म का वीडियो लेक्चर दिया। आज हम बना रहे हैं जैन धर्म का। आपको मैं जैन धर्म पूरा डीपली समझाऊंगा और ये बुक्स का नाम है आर्य कॉम्पिटिशन के नाम से। बहुत शानदार बुक्स है, परचेज कर सकते हो। और मैं आपको एक एक चीज़ अंडरलाइन करके पढ़ाऊंगा, बस आपको धैर्य रखना है। 45 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। 30 का भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 45 मिनट का हो। 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बढ़िया सा कलर ले लूं जो आपको दिखे, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, ठीक है। और मैं इससे हाँ अब बड़ा हो गया, ठीक है, जो हो गया। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुछ 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24। अब हम उनको एक एक से देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। आगे कैसे बढ़ेंगे? चलिए, ऋषभदेव या आदिनाथ। दूसरे हमारे अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, धर्म, पदम प्रभु, सुपार्व, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत और धर्म। 2 धर्म हैं, शांतिनाथ, कुंदुनाथ और अरहा। फिर है मल्लीनाथ, मनुसुव्रत, नेमिनाथ। तो आगे बढ़ते हम। सेकंड पेज पे आते हैं। तो अभी उसमें कुछ बचा है तो देख लेते हैं। तो अभी हमारे कौन से बच्चे? मल्लियम, नेमिनाथ हो गया, अरिष्टमी, और लास्ट के हैं हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और महावीर स्वामी, पूरा जैन हुआ सिद्धांत तैयार हुए हैं। ऋषभदेव तो नाम मात्र के फाउंडर थे, लेकिन बाद में जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये मुख्य हैं। मुख्य के जब वास्तविक क्वेश्चन पूछते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो नाम आता है उसमें महावीर स्वामी का। अब महावीर स्वामी जी का नाम क्यों आता है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना कि वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे, ठीक है, राजा थे, अयोध्या के राजा थे। और ऋषभदेव को आदिनाथ एवं केसरीनाथ के नाम से भी जानते हैं। आपको नया क्वेश्चन मिल गया होगा कि इनके ऋषभदेव, आदिनाथ और केसरीनाथ 3 नाम हमें इस किताब में मिल गए हैं। और इन्होंने अपना जो शरीर का अंत या त्याग किया था वो किया था कैलाश पर्वत पर, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें यजुर्वेद में मिलता है। और इन अजितनाथ का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती और पदम प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ है। इस तरीके से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और आगे चलते हैं तो सेकंड पेज पे आते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर स्वामी हैं। और अन्य सभी तीर्थंकर ऐतिहासिक संदिग्ध, यानी 2 लोगों की हम बात करते हैं, 2 भगवानों की बात करते हैं, पार्श्वनाथ की और महावीर स्वामी जी की। तो उनके तो हमें मिलते हैं, लेकिन बाकी अन्य जो तीर्थंकर उनका इतिहास में बिल्कुल नहीं मिलता है इतिहास में। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर मैंने आपको बता दिया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड एवं बौद्ध देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी तो बताया है, नारियों को भी बताया है, अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी जी से 250 वर्ष पहले हुआ है, ऐसा मानते हैं। पार्श्वनाथ का प्रथम अनुयायी उनकी माता बामा और पत्नी प्रभावती। देखो, हम दुनिया को तो ज्ञान देने के लिए चल देते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपनी माता को और अपनी पत्नी को ही क्या बनाया, अपना पहला शिष्य बनाया, अनुयायी बनाए थे। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष और पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा रही थी। और पार्श्वनाथ का प्रतिपादन जो है वो चतुर्याम या 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। और महावीर स्वामी जी ने 5वां दिया है, जिसको बोलते हम ब्रह्मचर्य नामक व्रत बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 जो महाव्रत हैं वो किसने दिए हैं और 5वां किसने दिया है, तो आपको इसको कमेंट करके बताना है, मैं तो बता ही दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5 महाव्रतों को भिक्षु संघ में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मैंने बता दिया, आप क्या बताओगे उसमें। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आंदोलनकारी वो कौन है, प्रवर्तक है, वो महावीर स्वामी है। अब महावीर स्वामी के बारे में अब जानना चाहेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। जन्म स्थान है कुंडग्राम, वैशाली बसाड़ के निकट बज्जी शंका गणराज हुआ करता था। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन, कौन, चेटक की बहन थी, लिच्छवी वंश के थे। इसे विधेयता एवं प्रियकारिणी भी कहा जाता है। पत्नी यशोदा है, कौंडिन्य गोत्र के हैं। पुत्री प्रियदर्शना अनुजा है। कुल ज्ञात्र कुल कश्यप गोत्र इक्ष्वाकु वंश है। भाई बहन नंदीवदन सुदर्शना है। और ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन, ऋषभ दत्त। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में, राजगीर के निकट, वर्तमान में हम पोखरपुर बोलते हैं। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या की यानी दीपावली के दिन मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। और चेटक ने अपनी एक बहन का विवाह मगध राज बिंबिसार के साथ किया। तो बिंबिसार किसका अनुयायी होगा, जैन धर्म का हो गया। अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था, यानी रिश्तेदार था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से अपना गृह त्याग उन्होंने कर दिया। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कहाँ पर, जुम्भी ग्राम के निकट उज्जवालिया ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का साल वृक्ष से बड़ा संबंध रहा है। कहा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि महावीर स्वामी का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी साल वृक्ष के नीचे हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म भी साल वृक्ष के नीचे हुआ था और उनकी मृत्यु वो भी साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था कहाँ, आपको बताना है, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए पीपल को पूजनीय माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गृह त्याग कर। उन्होंने जैसे ही गृह त्याग करने के बाद उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्हें स्वर्ण बलुका नदी में बहा दिया। जो उनके वस्त्र थे, कपड़े थे पहनने के, उनको बलुआ नदी जो थी उसमें स्वर्ण नदी बालू का उसमें बहा दिया। ज्ञान प्राप्ति कारण महावीर स्वामी को कैवल्यन कहा गया है, जिन कहा गया है, अरहत कहा गया है, योग्यतम पूज्य कहा गया है। उनको इंद्रियों के जीतने के जिन महावीर कहलाते हैं। बंधनों से मुक्त होने के कारण ग्रंथ कहा जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। महावीर ने प्रथम वर्षावास अस्थि का ग्राम, अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया था। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि महावीर स्वामी ने पहला जो वर्षावास कहाँ किया था और लास्ट कहाँ किया था। सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत की, इसीलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। अच्छा लग रहा होगा ना।
ठीक है, अब देखते हैं, अब इस साइड में देखते हैं, इसमें जैन धर्म की शिक्षा, ये तो मैंने उनके बारे में जो पर्सनल डिटेल्स है वो बता दी है। अब इनकी जो शिक्षा सिद्धांत उन पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहें। तो जैन धर्म सांसार तृष्णा या बंधन की मुक्ति को मोक्ष निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष क्या है? व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। जो सांसारिक जीवन है, माया मोह है, उस बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, हम उसी को मोक्ष कहते हैं। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जैन धर्म के अनुसार कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन किया जाता है। अब त्रिरत्न क्या है? मैंने त्रिपिटक तो बता दिया, इसमें त्रिरत्न है, यानी सम्यक दर्शन, श्रद्धा, मनन, ध्यान और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, चरित्र और कर्म। ये तीन क्या त्रिरत्न है। सतत विश्वास सम्यक श्रद्धा है, संद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। किसी वस्तु को हम जब देखते हैं, वास्तविक ज्ञान उसमें अर्जित करते हैं, हम उसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान। जीव का समस्त इंद्रियों में से विमुक्त हो जाना या अनासक्त हो जाना, उदासीन होना, सब दुख सुख दुख होना ही सम्यक आचरण है। सम्यक आचरण का मतलब होता है आपका पवित्र जीवन, आपका अच्छा रहन सहन नहीं, आपका अच्छा आचरण। अगर आपका अच्छा आचरण है, हम उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक आचरण कहते हैं। और जैन ग्रंथ आचरण सूत्र महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन करते हैं। अगला क्या है कि हम जो आचरण सूत्र है, जैन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें तपस्या जो की गई है उसकी बात करते हैं। तो उसमें कहा गया है जैन धर्म में 6 द्रव्य हैं। आगे मैं पूरा बताऊं, डिफाइन करूंगा। जीव, पुद्गल मीन्स होता है भौतिक, जो हमारी आंखों के सामने संसार में जो भी हम देख रहे हैं वो सब क्या पुद्गल है या भौतिक है। फिर धर्म है और अधर्म, आकाश और काल। ये 6 क्या है? जैन धर्म के द्रव्य हैं। काल अनास्तिक द्रव्य है, जबकि यह अन्य 5 आस्तिक द्रव्य हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष क्या है? जो घटना घटित हो रही हैं उसी को प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। और अनुमान, हम अनुमान कर रहे हैं, कल्पनाओं में खो रहे हैं, अनुमान। फिर शब्द, तीर्थंकर, जो भी शब्द है, वाणी है, जैसे संत कबीर ने कहा है, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़े राज, जिन जिन शब्द में किया तिनको सर्गो काज। तो क्या है? शब्द, जो वाणी तीर्थंकरों ने बोली है, जो उपदेश दिए हैं, जो अपने विचार व्यक्ति जो शिक्षा दी हैं, वाणी विचार जो दी हैं, वो क्या है? ये ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान के प्रकार क्या हैं? ज्ञान के प्रकार है मति। बहुत शानदार बात चल रही है, आपको हंसी मजाक में नहीं लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, आपका जीवन भी सार्थक बनेगा। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, जो हमारे इंद्रियों से स्पर्श करते हैं। जैसे ठंड पड़ रही है भयंकर, हमारा शरीर बता देता है कि इतना टेम्परेचर है, और या गर्मी पड़े हमारा शरीर बता देगा। हमारे इंद्रिय हैं, इंद्रिय कौन कौन से हम देख लेंगे, हमारे नाक से क्या सुगंध है या गंध है, ऐसे हम अपनी आंखों से देख लेंगे, अपनी जीभ से टेस्ट कर लेंगे, अच्छा है बुरा है, कड़वा मीठा खट्टा पीटा जो भी है। श्रुति श्रवण ज्ञान, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं। और उसी के साथ में अभी दिव्य ज्ञान, परम शक्ति है, उसकी बात करते हैं। मन पर्याय, दूसरों के मन का ज्ञान, हम दूसरों के मन की बात जान लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, वो मन पर्याय है। केवल पूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं और समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अब क्या है? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, आनंद दर्शन, अनंत वीर में शक्ति, बल, अनंत सुख, आनंद, पूरा जीवन एकदम मस्त हो गया है, शानदार हो गया है। जिस व्यक्ति ने इन सारी चीज़ों को धारण कर लिया, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया। आपने देखा होगा जैन मुनियों को कितने शानदार तरीके से रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, किसी प्रकार का उनको
पास नहीं आ सकता। ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सारी चीज, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सब उनके पास होता है। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद तथा सप्तभंगी कहा जाता है। स्यादवाद का सापेक्षता सिद्धांत है। अनेकांतवाद यथार्थवादी, सापेक्षवादी, बहुलवादी, रियलिस्टिक, रिलेटिव, यानी इस दुनिया में रियल क्या है, बिल्कुल वास्तविक क्या है, इसकी हम बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत है। क्या है? आत्मा को मानते हैं। अनेकांतवाद आत्मा की बहुलता का सिद्धांत है। जैन धर्म अनीश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार सृष्टि में निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि का जो निर्माण हुआ है जो सार्वभौमिक विधान है, जो दुनिया की सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस चीज को मानते हैं। इसलिए जैन धर्म प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। यानी जैन धर्म कहता है कि दुनिया की महाप्रलय बिल्कुल नहीं होती। एक चीज का पतन होता है, दूसरे का उद्भव होता है। एक व्यक्ति की मौत होती है, दूसरे का जन्म होता है। इसलिए कभी भी जीव नष्ट नहीं होता, अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। और कहा जाता है आंशिक ज्ञान को न्याय कहा जाता है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया है। जैन धर्म में क्या है? वर्ण व्यवस्था खंडन नहीं किया, वर्ण व्यवस्था को वो मानते हैं। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, लेकिन उसमें कहा गया है कि जो देवता हैं, देवी हैं, लेकिन जो हमारे जिन हैं, हमारे जिनेंद्र हैं, हमारे तीर्थंकर हैं, उनसे उनका जो स्थान है वो सेकंड नंबर पर रखा है। ठीक है। और आगे कहा जाता है आश्रव कर्म का जीव की पूर्व प्रभाव आश्रव कहलाता है। संवर, जब जीव की ओर कर्मों का प्रभाव रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। यानी क्या है? जब जीव की ओर से कर्मों का, जब कोई जीव है कर्म कर रहा है, उसका प्रभाव पूरी तरीके से रुक गया तो उसको संवर कहते हैं। संवर के चलना, ध्यान से चलना। निर्जरा, संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा है। निर्जरा ज्ञान, अब ज्ञान से आती है ना, वो एक निर्जरा वो भी होता है, व्रत भी होता है। मोक्ष, आश्रम के कारण जीव बंधन में पड़ता है। समर और निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिल जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। यानी व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो भी किया, अच्छा किया, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसने अच्छा नहीं किया तो उसको निर्वाण या मोक्ष बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें बहुत सारा काम करना चाहिए। आगे है कसाय। कसाय वे तत्व जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। 4 कसाय हैं: क्रोध, लोभ, मोह, मान। हर व्यक्ति इसी में तो खोया हुआ है। किसमें खोया हुआ है? लोभ, लालच, क्रोध और मोह, माया मोह, और मान, सम्मान। मैं गया तो मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे धुतकार के भगा दी, मेरा अपमान कर दिया। इसलिए व्यक्ति पद प्रतिष्ठा में खो गया है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि लोभ से दूर रहिए, क्रोध से दूर रहिए, और उसी के साथ में मोह से दूर रहिए, और मान प्रतिष्ठा को छोड़ दीजिए। आपका कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। जैन धर्म का अनुसार 18 पाप हैं। कितने पाप हैं? 18 पाप हैं। आगे यह देखते हैं, जैन धर्म में वेदों को अप्रमाणिक माना, यानी जैन धर्म के लोग वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते तथा पशु बलि का विरोध किया गया है। जैन धर्म युद्ध और कृषि वर्जित है। यानी जैन धर्मावलंबी जो है वो क्या है? पशु बलि का विरोध करते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और साथ ही युद्ध कृषि का वर्जित है। वो कृषि और युद्ध नहीं लड़ेंगे, कृषि नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती। इसलिए जैनियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार वाणिज्य तक ही सीमित रखा है। थेरा, जैन मुख्य उपदेशक जो होते हैं उनको हम थेरा कहते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गणधर गंधर्व कहलाते थे। ये 11 गणधर ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी गई। महावीर स्वामी के अनुसार या इन ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले जैन धर्म को स्वीकार किया और अध्यक्ष कहलाए वो उसके। 10 गणधरों की मृत्यु के बाद जीवन काल में ही हो गई थी। यानी महावीर स्वामी के समय जो 10 अध्यक्ष थे गणधर, उनका डेथ उनके सामने ही हो गया था। इनके नामों की जानकारी कल्पसूत्र और आवश्यक निरुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी में मिलता है।
महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गणधर जीवित रहा, जबकि जयशंकर मिश्र के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन, इंद्रभूति नामक 2 गणधर जीवित रहे तथा सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ के प्रथम अध्यक्ष बने, जो प्रथम थेरा अंतिम थेरा भद्रबाहु कहा गया है। सुधर्मन जम्मू द्वीप के धर्म अध्यक्ष बने थे और अंतिम कैबिनेट कहा गया उनको। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री अनुज्या या फिर प्रियदर्शना और अपना उनका जो दामाद था जमाली, उनको सबसे पहले धर्म उपदेश दिया। और महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना थी। कौन थी? चंदना, जो भिक्षुणी अध्यक्ष की अध्यक्ष थी। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, यानी चंपा का जो शासक था दधिवाहन, उसकी पुत्री का नाम भी चंपा था। कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती ने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया और इसके बाद वो घर लौट के नहीं गई, जैन भिक्षुणी बन गई। यानी जिन जिन बड़े बड़े शास्त्राओं से जिन्होंने शास्त्रार्थ करने की कोशिश की है या शास्त्रार्थ किया है, वो दोबारा अपने घर वापस क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि उनका ज्ञान, उनकी विचार, उनकी विचारधारा उनकी समझ में आई और अपने घर बार को छोड़ करके, त्याग करके वो जनसंघ में शामिल हो गए। जैन साधुओं को यति भी कहा जाता है। जैन भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी में की गई और पाणपुरी को जैन धर्म का सारनाथ भी कहा गया है। जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं, मैं आपको मोस्ट बात बता देता हूँ। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर की हम बात करते हैं। पुजेरा, डेरावासी, डोडिया, स्थानकवासी और थेरापंथी इसके उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर मीन्स आगम में विश्वास करते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। इसके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ये श्वेतांबर के बारे और दिगंबर के बारे में जानिए। थेरापंथी, तारापंथी, समैया, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि दिगंबर जो संप्रदाय है उसके कौन कौन से उप संप्रदाय हैं, ऐसी श्वेतांबर संप्रदाय उसके कौन कौन से संप्रदाय हैं। ये वो आगम में है। दिगंबर आगम में विश्वास नहीं, जो आगम में विश्वास नहीं करते हैं, ये महावीर, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, भोजन आवश्यक नहीं है। देखो, श्वेतांबर क्या बोल रहे हैं कि भोजन करना चाहिए और दिगंबर बोल कर नहीं, भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीर्थंकरों को जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग किया है। दोनों जमीन और आसमान का अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय बोल रहे कि जो मनुष्य का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र की बात कही है, यहाँ पुराण की बात कही गई है। 300 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ने पर स्थूल भाव के नेतृत्व में मगध के निवास करने वाले लोग जो श्वेत वस्त्र धारण कर गए हैं, जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। और अकाल के समय छठे जैनाचार्य अंतिम थेरा भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला चले गए। उनको कर्नाटक जाने वाले को दिगंबर कहलाए। और दिगंबर अपने को शुद्ध बताते हैं, हम बिल्कुल शुद्ध हैं और नग्न रहते हैं। ये दक्षिणी जैनी कहलाए हैं। दिगंबर श्वेतांबर भद्रबाहु की शिक्षाओं को प्रमाणिक या प्रमाण के रूप में मानते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि उपवास का शरीर त्याग श्वेतांबरों में, संथरा एवं दिगंबरों में संलेखना कहलाता है। ये 2 क्वेश्चन है। अभी आपने एक उत्तराखंड का एक क्वेश्चन सुना होगा। एक जैन साधु ने अपने क्या कहें उसको, संलेखना विधि के द्वारा अपने बॉडी त्यागने का, प्राण त्यागने का ये निश्चय किया। तो काफ़ी कुछ विवाद भी चला, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो दिगंबर है वो संलेखना विधि के द्वारा अपना शरीर छोड़ते हैं और जो श्वेतांबर हैं वो संथारा विधि के अनुसार अपना शरीर छोड़ते हैं। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना शरीर त्यागते हैं। संलेखना को पास शरीर का त्याग करना है पूरी तरीके से। वो क्या करते हैं, सब खाना पीना छोड़ देते हैं और एक दिन अपने प्राण छोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी प्रक्रिया से मृत्यु का वर्णन किया है। और उत्तर भारत में जैन 2 संप्रदाय मथुरा और उज्जैन है। पश्चिम में गिरनार प्रमुख केंद्र रहा है। पूर्वी में पुंडवर्धन, दक्षिण भारत में कर्नाटक, देवघर प्रमुख केंद्र थे। मथुरा का कंकाली टीला है। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित था।
मथुरा के पास कंकाली टीले में अनेक जैन मूर्तियां यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा मिली। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ मिली हैं, तो मथुरा के पास मिली कंकाली टीले में, और उसके साथ में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही, आदिनाथ, नेमिनाथ और आदि तीर्थंकरों के जैन मंदिर भी हैं। जैनियों में 4 वरों शिक्षा, अन्न, शिक्षा, उपवास के आवास के सिद्धांत जैनियों में लोकप्रिय हैं। क्या है? 4 वर हैं, शिक्षा है, अन्न है, चिकित्सा है और आवास के सिद्धांत हैं। दक्षिण भारत में गंग, कदम्ब राष्ट्र को चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को श्रेय दिया, प्रश्रय दिया, उनको अपनाया। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरेष्टनेमी। इसी प्रकार से आजीविका संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मकलीपुत्र गोशाल हैं। यानी जैन धर्म में बौद्ध धर्म के समान क्या है, सब करते हैं। महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण वो अलग अलग हो गए और दोनों ही पहली भेंट नालंदा में हो गई। इसके बाद बात करें हम पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ऋषभदेव का नारायण के रूप में अवतार मिलता है। और प्राचीन भारत में जैन धर्म के प्रमुख जो राजा हैं वो उदयन है, बिंबिसार है। पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी में, तो प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा कौन कौन से थे, तो उदयन है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, खारवेल, अमोघवर्ष, यानी 7 शासक प्राचीन काल में उनके समर्थक रहे हैं। महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन से नरेश थे, राजा थे, तो बिंबिसार है। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूं। उसमें देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु ये मगध का नरेश था, उदयन ये वत्स का नरेश था, चंद्रप्रभोत अवंती नरेश था, उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक नरेश था, दधिभान चंपा का नरेश था। और आगे कहा जाता है जैन धर्म के अर्धमागधी भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथ अपभ्रंश लिखे गए हैं, और जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा को पहला व्याकरण तैयार किया है। क्या किया है? पहला व्याकरण तैयार किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकरों की बात करते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ हमारे सामने आती हैं और आपको ये सरल भाषा में मिल जाएंगी। कि देखिए, ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ यानी बैल। अजितनाथ का है हाथी, संभवनाथ का है घोड़ा, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का है सर्पकण, सर्पफण यानी फण है। नेमिनाथ, अरेष्टनेमी का शंख है, महावीर स्वामी का सिंह है, और नेमिनाथ का है कमल, नीला कमल, मल्लीनाथ का जल कलश है। इस प्रकार से इनके जो चिन्ह हैं इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जैन संगीत की बात करते हैं तो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित, जिसे पूर्व कहते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़े तो इसकी हम बात करें जैन संगीति जो हुई है उसमें प्रथम जैन महासभा, प्रथम जो मीटिंग हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र जैन धर्म के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के प्रधान 14 पर्वों का स्थूलभद्र 12 अंगों में संपादन किया गया। श्वेतांबरों के 12 अंगों को स्वीकार किया गया। ठीक है, इस महासभा का दक्षिण के जैन दिगंबर जैनों यथावतवाद ने बहिष्कार किया। दक्षिण के जो भी लोग उन्होंने क्या करना है, नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो दूसरा काम करेंगे। स्थूलभद्र शंभुनाथ विजय नामक स्थलों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में बढ़ गया। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई कि जैन धर्म का विभाजन क्यों हो गया, फूट क्यों पड़ गई। तो इसलिए फूट पड़ गई कि जो पहली मीटिंग हुई थी 300 ईस्वी में, ईसा पूर्व में,
तो इसमें कुछ ग्रंथों को संकलन किया गया और कहा कि नहीं, हम तो भैया स्थूलभद्र और शंभुनाथ विजय नाम की दोनों निचड़ हुई थी, और कहा कि नहीं नहीं, अब हम तो दो संप्रदाय में बट गए। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर, दो संप्रदाय पहली उसमें मीटिंग में यानी आम सभा में या महासभा में अलग हो गए। दिगंबर साधु को क्षुल्लक, इल्लक और निग्रंथ कहा गया था, तथा श्वेतांबर साधु की यति साधु आचार्य कहा गया। क्षुल्लक दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार के आरंभ की विधि है। अब द्वितीय जैन सभा कब हुई है? 512 या 13 में देवर्षि गणि क्षमा श्रमण, इसके जो अध्यक्ष थे इनके अंडर में हुई थी। और मैत्रेय वंश के शासक सर्वसेन प्रथम थे। उस गुजरात वल्लभी में द्वितीय आम सभा या महासभा हुई है। और द्वितीय जैन संहिता का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों का एकत्रित कर और आगमों को रूप देना है। इसी धर्म ग्रंथों के अंतिम अर्धमागधी भाषा में संकलित किया गया, लिपिबद्ध किया गया। 12 उपांग इसी में जोड़े गए। 12 खो गया था, 12 इसमें फिर उपासक दशाओं में 10 जैन व्यापारियों कथा को बनाए, जिसमें जैन धर्म मोक्ष है। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों विशेष महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें जैन वास्तुकला है। जैन वास्तुकला है तो जैन वास्तुकला में स्पष्ट लिखा है कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गंगवंश राज वल्लभ चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय 983 में गोमतेश्वर बाहुबली जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे, 57 फीट ऊंची मूर्ति का इन्होंने निर्माण करवाया है और ऊंची विशाल प्रतिमा है। गोमतेश्वर बाहुबली का महामस्तक अभिषेक समारोह उसी समय करवाया था। स्कंदगुप्त के कहां अभिलेख में एक बात जानकारी मिलती है। उदयगिरी विधि समाधि से बाकी गुफाएं कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 425 ईस्वी में एक लेख मिला है, वहां की हमें जानकारी मिलती है। और जिसके अनुसार शंकर नाम के एक व्यक्ति ने जैन तीर्थन की मूर्ति का निर्माण करवाया है। दिलवाड़ा के संगमरमर में निर्मित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य भीमदेव प्रथम ने करवाया है। और आगे चल के सामंत भीमदेव के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा संगमरमर के पत्थर जो बना हुआ है। वास्तुपाल तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। और साथ में है रणकपुर पाली राजस्थान जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। काठियावाड़ गुजरात में गिरनार पालीताना पहाड़ियों के कई जैन मंदिर मिले हैं। इसमें गिरनार का नेमिनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर कोई खास नहीं है। इसमें उड़ीसा के पुरी में उदयगिरी खंडगिरी में प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं, जो ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी के आसपास की हैं। यहीं से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हमें मिलता है। वही कलिंग है जहां सम्राट अशोका ने युद्ध लड़ा था। उदयगिरी से रानी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फी, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा की गुफाएं मिली हैं, जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुफा, अनंत गुफा मिली है। और खजुराहो मध्य प्रदेश के 10वीं 11वीं के जैन मंदिर भी आज भी हमें देखने को मिलते हैं। एलोरा से भी कई जैन गुफाएं मिली हैं और इंद्र सभा की गुफा भी मिली है। अर्बुदगिरी, संतगिरी, जयगिरी, चंद्रगिरी और जो संतगिरी, पारसात, पापड़ी, राजगृह सभी बिहार में है। जैन स्थापत्य में उदाहरण देखने को मिलते हैं। चक्रेश्वरी देवी, कौन सी देवी? चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी जैन धर्म की प्रमुख देवियां भी रही हैं। कांसे की प्राचीनतम जैन तीर्थ मूर्तियों चौसा से प्राप्त हुई है। चौसा कौन सी जगह है? कमेंट करके बताना, ठीक है। जैन लिच्छियों का राजधर्म था। हरिभद्र सूरी साम्राज्य कक्षा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटहा के द्वीप में यात्रा समुद्र यात्रा का वर्णन मिलता है। सोनागिरी मध्य प्रदेश, अभी पीएससी का जो प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें पूछा गया है। सोनागिरी कहाँ पर स्थित है? 108 जैन श्वेतांबर जिनमें मुख्य मंदिर चंद्र प्रभु का है। 8 प्रकार के कर्म है, 3 प्रकार की गुप्तियां हैं, अहिंसा महावर्ण 5 समितियों का है। और सिद्ध सेन ने न्याय वार्ता की रचना की है। सिद्ध सेन ने क्या न्याय वार्ता की रचना की है। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम शतरंज अष्टपद का खेल मिलता है जैन धर्म में।
जल मंदिर पावापुरी में स्थित जैन मंदिर है। महा उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। अयोध्या से टेरिकोटा निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली हैं। प्रतिमाएं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश बौद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली रही है। जैनियों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक तुष्टि क्रिया मृत्यु क्रियाएं निषिद्ध कहलाती हैं। कुचक जैन धर्म का संप्रदाय है। कल से हमारा अगला वीडियो रहेगा भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। जैन धर्म से जो भी संबंध जानकारी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का लेक्चर बड़ा तो हो गया होगा, लेकिन अगर आप बैंक रेलवे एसएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस जैन धर्म से यहाँ से आपको पूरे में एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।